हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग के ऊपर आ जाते हैं। तियांग बहुत ही डर जाते हैं। वो जंगकुक को रोकने के लिए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो वरना मुझे वॉमिटिंग आ जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? मैं अभी बिल्कुल ये सब कुछ करने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज़ जंगकुक, मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर डेविल स्माइल देकर कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बातों को मान लूँगा, जबकि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम जो बोलने की कोशिश करो, लेकिन इस टाइम पर मुझे ये सब कुछ करने की मन नहीं और मैं नहीं कर सकता हूँ। समझो ना प्लीज़ जंगकुक, मुझे वॉमिटिंग आ रहा है। मैंने बहुत खा लिया, मेरे मुंह तक खाना अभी तक हजम नहीं हुआ है। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें किस करूँगा, उसके बाद अगर मैं तुम्हारे क्लोज आ जाऊँगा ना, तुम्हारे सारे खाने ऐसे ही हजम हो जाएंगे। तियांग जंगकुक से कहता है, नहीं ना जंगकुक, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन जंगकुक तियांग की होठों की ओर जा ही रहा था। तियांग अपने मुंह से डाका लेते हैं, जिससे जंगकुक उससे हट जाते हैं और कहते हैं, क्या रावी जैसे हरकतें कर रहे हो तुम? हाँ, पागल बन चुके हो क्या? क्या तुम इतनी भी समझदार नहीं हो? किस करने के टाइम पर ऐसी हरकतें नहीं करते हैं? तियांग, तुम्हारे अंदर तमीज़ कहाँ है? क्या तुम अपनी तमीज़ को भूल गए हो? तियांग कहता है, वो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम हो कि मेरी बात को नहीं मान रहे हो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता था तुम सच बोल रहे थे। मुझे लगा तुम बहाना कर रहे हो। जंगकुक तियांग के ऊपर से उठ जाते हैं। तियांग मन में कहता है, मैंने जानबूझ के आवाज़ निकाला है, वरना मैं क्या करता? तुमने तो आज मुझे मार ही डालते। पहले से ही मैंने इतना खाना खा लिया और मैं बहुत थक भी गया हूँ। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम मुझे टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हो। मुझे बिल्कुल भी चैन से सोने नहीं दे रहे हो जंगकुक। तो इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरा पेट तभी भरता है जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होता हूँ। तुमने तो अपना पेट भर लिया खाना खाने के बाद, लेकिन मुझे परेशान कर रहे हो। तियांग, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे सो पाते हो मेरे बिना। तियांग अब वो बेड पर लेटा हुआ था बहुत ही आराम से। वो अपने चादर को ओढ़ते हुए सो जाते हैं। जंगकुक सोफे पर बैठा हुआ था। वो बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। तियांग चादर को थोड़ा सा हटाते हुए जंगकुक को देखता है। जंगकुक की आंखें रेड हो चुके थे। जंगकुक को देखकर लग रहा था वो एक नंबर का माफिया है, वो अभी उसको मार डालेगा। जंगकुक को देखकर तियांग डर जाते हैं, अपने हाथ पैर को एक कर लेते हैं। तियांग चादर के नीचे ऐसे सोया हुआ था जैसे कि कोई बच्चा। वो डर के मारे अपने हाथ पैरों को जकड़ कर सो गया था। तियांग अचानक अपनी आँख को बंद करते हुए वो सो जाते हैं और वो सपना देखकर चिल्लाकर बोलता है, मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। देखो मुझे मरने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी शार पर खून लगा हुआ है, तुमने किसको मारा? प्लीज़ मुझे मत मारो। मुझे इतनी जल्दी नहीं है मरने का। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो जंगकुक? छोड़ो मुझे। वो बहुत ही शाउटली बोलता है। जंगकुक वो गुस्से में तियांग को जाकर उठाता है और कहता है, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है मैं सोफे पर बैठा हुआ हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम ये दिखाना चाहते हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? मैं तुम्हें मारने की साजिश कर रहा हूँ क्या? तो फिर तुम मेरे बारे में ऐसे सोच रखते हो तियांग? तियांग कहता है, जंगकुक वो मैंने ऐसी बस गुस्से में नींद में कह दिया था। तो जंगकुक कहता है, गुस्से में? इसका मतलब तुम मुझसे नाराज़ हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ, मुझे तुम पर गुस्सा करना चाहिए। तुमने तो अपने पेट भर कर खाना खाकर सो गया, मुझे भूखा छोड़ दिया, और उसके बाद जैसे मैंने अपने पेट भरने के लिए तुम्हारे पास गया तो तुमने डाका ले लिया ताकि मैं तुमसे दूर हट जाऊँ, और तुम जैसे अपने प्लानिंग में सक्सेस हो गए। तुम घोड़े बेचकर सो गए और अब तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश करो। मैं एक माफिया हूँ, वो भी डरावाना, मैं डेबिल हूँ, ये सब कुछ बोल रहे थे तुम तियांग। तियांग जंगकुक से कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गया है, दोबारा से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में तियांग महसूस करता है किसी ने उसकी होठों पर अपनी होठों को रख दिया और बहुत ही कस के उसको किस कर रहा था। तियांग वो सांस नहीं ले पा रहा था। बहुत देर तक तियांग को किस किए जा रहा था। तियांग अपनी आइज़ को ओपन नहीं करता है।
जब तक वो किस ख़त्म नहीं होता है। जंगकुक कंटिन्यूअसली तियांग को हॉट तरीके से किस किए जा रहा था। तो फिर जैसे ही तियांग जंगकुक उसको छोड़ते हैं, वो बोलने ही वाले थे कि प्लीज़ ऐसा मत करो ना। जंगकुक तियांग की होठों पर अपनी होठों को दोबारा से रख देते हैं और दोबारा से उसको हंगरीली किसकाना शुरू करता है। तियांग समझ जाता है इस बार तियांग की किसी भी बातों से जंगकुक नहीं रुकने वाले हैं, किसी भी बहाना अब काम नहीं आने वाले हैं। तो तियांग अब पूरी तरह से जंगकुक में खुद को सौंप देता है। जंगकुक जैसे ही नोटिस करते हैं तियांग बिना कुछ बोले ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो ऐसे ही जिंदा लाश बनकर पड़ा हुआ था। तो तियांग को इस तरह से देखकर जंगकुक को अच्छा नहीं लगता है। जंगकुक तियांग के ऊपर से हट जाते हैं और वो दोबारा से सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और तियांग को घूरते जा रहा था। तियांग जैसे ही फील करता है कि उसके ऊपर कोई था जो अब नहीं है, तियांग अपनी आइज़ को ओपन करता है धीरे धीरे से और वो देखते हैं कि जंगकुक वो उसके ऊपर नहीं थे, वो सोफे पर बैठा हुआ था और तियांग को गुस्से में देख रहा था। तियांग अपनी होठों को चबाते हुए वो जंगकुक को डर डर के कहता है, क्या हुआ, तुम नाराज़ क्यों लग रहे हो? क्या कुछ गलत कर दिया है मैंने? लेकिन मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा है ना, तो तुम वहाँ पर जाकर बैठ क्यों गए? जंगकुक तियांग को कुछ नहीं कहता है, वो तियांग को सिर्फ घूरे जा रहा था। तियांग जंगकुक को इस तरह से उसको घूरते हुए देखकर वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं। वो जंगकुक को देखे जा रहा था, जंगकुक भी तियांग को देखे जा रहे थे। जैसे सुबह हो जाते हैं जंगकुक की फ़ोन पर कॉल आ रहा था डायरेक्टर का। जंगकुक बहुत बार फ़ोन बजने के बाद भी वो कॉल रिसीव नहीं करता है। तियांग जंगकुक से कहता है, जंगकुक जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारे फ़ोन आ रहे हैं, शायद डायरेक्टर ने कॉल किया है, शायद तुम मेरे साथ यहाँ पर आ गए हो ना, तुम्हारी शूटिंग रुका हुआ है, तुम्हें फ़ोन को रिसीव कर लेना चाहिए। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम खुद क्यों नहीं फ़ोन उठा लेते हो अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है। जंगकुक की बातों को सुनकर तियांग फ़ोन को रिसीव करने ही वाले थे, फिर उसको याद आता है वो अगर इस कॉल को उठा लेगा तो डायरेक्टर को पता चल जाएगा कि जंगकुक तियांग के साथ है। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो फ़ोन रख देते हैं और बिना आंसर किए ही वो उठकर वॉशरूम जाने वाले थे। जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़कर वो उसको बेड पर लेकर आते हैं। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक तियांग को अपनी ओर खींचकर उसको टाइटली हक करते हुए सोए रहते हैं। तियांग कहता है, ये पागल हो चुका है क्या? वो सिर्फ मुझे हक करके सोने के लिए मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आए। मुझे लगा शायद वो कुछ और ही करने वाले हैं। वो बहुत ही अजीब है, मैं उसको कभी समझ नहीं पाऊँगा, लेकिन जो भी है कभी कभी वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों वो बहुत ही हॉट है, उसको देखकर किसी को भी प्यार हो जाएगा, लेकिन मुझे तो उससे प्यार नहीं हुआ है, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो बोगम के साथ। जैसे ही तियांग की सोच खत्म होते हैं जंगकुक की फ़ोन पर दोबारा से कॉल आ रहा था। वो किसी और का नहीं, जिमिन का था। जिमिन की कॉल को देखकर तियांग अब जंगकुक से कहता है, इस टाइम पर कोई और कॉल कर रहे हैं, शायद तुमने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी फ़ोन पर देखा है। वो कोई और नहीं, जिमिन है। शायद वो तुम्हारी वजह से बहुत ही परेशानी में है, तुमने उसको बिना बताए ही मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। जिमिन तुमसे प्यार करता है जंगकुक, उससे बात कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जंगकुक तियांग को गुस्से में देखते हुए कहता है, मेरे फ़ोन पर तुमने नज़र रखा है क्या? कौन कॉल कर रहे हैं कौन नहीं, ये तुम कैसे बोल सकते हो? जिमिन ने कॉल किया है तो तुम जगह उठा लो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो तुम कैसे देख सकते हो? मैंने तो तुम्हें टाइटली हाँ करके सोया हुआ हूँ, तो तुमने कैसे देख लिया? तियांग, क्या तुम अपने मन की आंखों से देख सकते हो क्या? तियांग मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें सब कुछ मजाक लग रहा होगा, लेकिन इस टाइम पर कोई और नहीं, जिमिन ही तुम्हें कॉल कर रहे हैं। अगर यकीन नहीं होता है तो तुम देख लो। जंगकुक सच में अपने फ़ोन को हाथ में लेता है और वो देखता है कि सच में जिमिन ने ही कॉल किया है। जिमिन की फ़ोन को देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है, वो इस टाइम पर फ़ोन क्यों कर रहे हैं? उसको क्या चाहिए? ओ शिट, मैंने उसको उम्मीदें बढ़ा दिया, अब तो वो मुझे पागल कर देगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं उसे क्या कहूँगा, कैसे मनाऊँगा? अब तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और डायरेक्टर ने भी मुझसे कॉल किया था, अब मैं क्या करूँ? वो सोच में पड़ जाता है। तियांग कहता है, क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम बात कैसे कर सकते हो? तो ठीक है, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, तुम बात कर लो। जंगकुक कहता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुमसे थोड़ी कहा है यहाँ से जाने के लिए। यहाँ पर चुप करके बैठे रहो, जब तक मैं फ्रेश होकर वापस नहीं आ जाता हो तुम यहाँ पर ही मेरा इंतज़ार करना तियांग। यहाँ से कहीं मत जाना, यहाँ पर ही बैठे रहो। तियांग कहता है, क्या मुसीबत है, अब मैं सो भी नहीं सकता हूँ क्या? तुम्हें वैसे मुझे बैठकर इंतज़ार क्यों करना होगा? जंगकुक कहता है, मैंने जो कहा वो ही करो, और हाँ, मेरे फ़ोन को अपने हाथ में ही रखो। फ़ोन को उठाना मत, लेकिन देखते रहना कि कौन कॉल कर रहा है या कौन नहीं। तियांग कहता है, मैं देखकर क्या करूँगा, तुम्हें कौन कॉल करता है या कौन नहीं? जंगकुक कहता है, हाँ ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बाद जिमिन मुझे मैसेज करने वाले हैं, और वो क्या मैसेज करते हैं तुम मुझे वो रीड करके सुनाओगे जब मैं वॉशरूम में होऊंगा। मुझे वॉशरूम से बाहर निकलने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। वो क्या मैसेज करते हैं मुझे पढ़कर सुनाना, ठीक है? तियांग कहता है, तो इसलिए तुम मुझे तुम्हारे फ़ोन को मेरे हैंड पर दे रहे हो? मैं भी तो कहूँ, ठीक है। जंगकुक वो वॉशरूम चले जाते हैं। वो जानबूझकर वॉशरूम से बाहर नहीं निकल रहा था। जिमिन बहुत बार कॉल करने के बाद वो मैसेज करना शुरू करता है, हाय जान, तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो और मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे हो? तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो? और तुम शूटिंग पर भी नहीं आ रहे हो? तो डायरेक्टर ने कहा तुम्हारी वजह से शूटिंग रुका हुआ है। डायरेक्टर ने भी तुम्हें बहुत बार कॉल किया, मुझे लगा शायद तुम बिजी होंगे, लेकिन मुझे पता चला तुम घूमने के लिए गए हो। तुम अगर घूमने ही जाने वाले थे तो मुझे क्यों अपने साथ में नहीं लेकर गए? कौन है तुम्हारे साथ? कहीं तुम किसी को अपने साथ तो नहीं लेकर गए ना जान? प्लीज़ ऐसा मत करना, वरना मैं मर जाऊंगा। तियांग इतने सारे मैसेज को देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और जिमिन को कॉल बैक करता है। जिमिन वो फ़ोन उठा लेता है और कहता है, मैं जानता था, मैं जब तुम्हें मैसेज करूँगा ना तुम मेरी मैसेज को देखकर खुद को नहीं रोक पाओगे जंगकुक, और तुम मुझे कॉल बैक ज़रूर करोगे। आई रियली मिस यू। तुम कहाँ चले गए हो मुझे छोड़कर? मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। तुम्हें अगर बाहर घूमने ही जाना था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? और डायरेक्टर बहुत ही गुस्सा है, वो तो तुम्हें कितना कॉल भी किया है लेकिन तुमने नहीं उठाया। मैंने डायरेक्टर को समझा दिया है कि तुम अपने काम में बिजी होंगे, इसलिए मैंने अच्छा किया ना। तो यहाँ पर तियांग कहता है, हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड को क्यों कॉल कर रहे हो और इतना मैसेज क्यों कर रहे हो? और तुम मेरे हस्बैंड को जान क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे जानना है आखिर तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो मुझसे कह दिया कि वो तुम्हें सिर्फ अपना को एक्टर मानता है और कुछ नहीं। उस दिन तुमने उसे कहा था तुम उसे पसंद करते हो। उसने भी तुमसे कहा था कि तुम्हारे बारे में उसको सोचना चाहिए। वो मज़ा करके बोला था। मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी बातों को सीरियसली ले लोगे। जंगकुक की बातों को कभी सीरियसली मत लेना, वो हमेशा मज़ाक करते रहते हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तुमने सुना ही होगा कि मिस्टर जियोन जंगकुक ने शादी कर लिया। किससे किया ये किसी को नहीं पता है। हाँ, मैं ही उसका हस्बैंड हूँ और हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। उसने मुझे 2 साल पहले ही शादी के लिए पूछ लिया था। हम दोनों ने शादी के बारे में 2 साल पहले ही सोच लिया था। जैसे ही हम दोनों को लगा कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए और एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहिए, तो हम दोनों ने शादी कर लिया, बिना किसी को बताए, बिना किसी को पूछे। लेकिन अभी सबको कहना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे सबके सामने नहीं आना है, इसलिए मैंने जंगकुक से कहा किसी को कुछ ना कहने के लिए। लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हारी हरकतों को देखकर कि सबको कह देना चाहिए। मैं और जंगकुक साथ में हैं और हम दोनों ने शादी कर लिया। जिमिन कहता है, तो आपका नाम क्या है? सॉरी सॉरी सर, मुझसे गलती हो गया है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ये सब अफवाहें हैं, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए और कुछ नहीं। और मैंने उस दिन मजाक में उससे कह दिया था कि मैं उसको पसंद करता हूँ। उसने भी मजाक ही किया था मुझसे। मैं जानता हूँ, मैं सीरियसली नहीं हुआ। मैं तो अभी शूटिंग की रिहर्सल कर रहा था और वो ही उसको मैसेज करके बोल रहा था कि यही हमारी शूटिंग की स्क्रिप्ट है। तियांग मुस्कुराकर कहता है, एक नंबर की शैतान हो तुम तो मेरे जंगकुक पर डोरे डाल रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि तुम स्क्रिप्ट उसको भेज रहे थे। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम तो एक नंबर के कमीने हो। जिमिन कहता है, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? आपका नाम क्या है? तो मैं आपको क्या करके पुकारूं, मिस्टर जियोन या फिर
तो तियांग इससे पहले कि कुछ बोलते जंगकुक तियांग को घूर के देख रहा था और तियांग जंगकुक को नोटिस करते ही वो चुप हो जाते हैं और वो डर जाता है, लेकिन अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू रखते हुए कहता है, उसको तुम बाद में जान लेना, वो तो जंगकुक तुम्हें बता ही देगा, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें उसके लिए इंतज़ार करना होगा। सस्पेंस रहना अच्छी बात है। ऐसे भी तुम लोग एक्टर्स जो हो वो हमेशा अच्छी तरह से एक्टिंग करते ही रहते हो। सबके सामने एक फेक रिलेशनशिप के नारे लगाते रहते हो। अगर वैसे ही कुछ तुम्हें और जंगकुक को करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मेरे जंगकुक पर कभी डोरे मत डालना। लेकिन हाँ, मैं मजाक में बोल रहा हूँ। जंगकुक इतना खास भी नहीं है मेरे लिए। तियांग जंगकुक को सुनाते हुए कहता है, हाँ वो हैंडसम तो है, लेकिन इतना भी खास नहीं है मेरे लिए कि मैं उसके लिए पागल हो गया हूँ। इतना भी प्यार नहीं करता हूँ मैं उससे, और मैं तुम्हें और उसको देखकर साथ में जेलस फील नहीं करूँगा। तुम दोनों अगर एक्टिंग के लिए फेक रिलेशनशिप या फिर कुछ और, तुम लोग अगर सबके सामने एक्टिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, आई डोंट केयर। जिमिन कहता है, क्या आप सच बोल रहे हो? तो जंगकुक और मैं साथ में डेट कर सकते हैं। तियांग कहता है, इसका मतलब तुम जंगकुक के साथ डेट करना चाहते हो अभी भी? जिमिन कहता है, वो सॉरी, अब गलत मत समझना, मैं बस यही बोल रहा था कि सबको दिखाने के लिए और कुछ नहीं। तो तियांग यहाँ पर मुस्कुराकर कहता है, तेरे मन में क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन जंगकुक को दिखाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, जो करना है कर लेना, और मैंने कहा है ना, एक्टिंग के लिए दोनों साथ में कुछ भी कर सकते हो। तो मैं कॉल रखता हूँ, बाद में बातें करेंगे, क्योंकि जंगकुक अभी मेरे पास आने ही वाले हैं। वो जैसे ही मुझे देखेगा ना, वो मुझसे दूर रह ही नहीं सकते हैं। मुझे देखते ही किस करना शुरू करता है। मैं उसको रोक नहीं पाता हूँ ना, इसलिए बाय। तो जंगकुक तियांग की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है, तुमने अभी क्या कहा? मैं तुम्हें देखकर किस किए बिना रह नहीं पाता हूँ। और तियांग को कमर में हाथ डालते हुए उसको टाइटली अपनी ओर खींचकर लेकर आता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? मैं तो बस उसको चिढ़ाने के लिए ऐसा कुछ बोल रहा था और कुछ नहीं, तुम इसको गलत वे से मत लेना। जंगकुक कहता है, तुमने जो कहा उसको तो अब पूरा करना ही होगा। वो तियांग की होठों को चूम लेते हैं। तियांग मन में सोचते हुए कहता है, मैंने शैतान के मुंह में हाथ डाल दिया, अब तो मेरा हाथ काटना ही था। तो अब मुझे इसे बचने का और कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं तो बुरी तरह से फंस गया। मैं कैसे बच पाऊंगा मुझे नहीं पता। अब तो ये मुझे खाए बिना छोड़ेगा नहीं। तो जंगकुक भी तियांग की होठों पर लगातार किस किए जा रहा था। ये किस जो है बहुत ही हंगरीली था। तो गाइस, यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रहा होगा। ये स्टोरी बहुत ही हॉट, रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा जेलेसी और सैड भी है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी सैड नहीं है। आप लोग सैड मत होना। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो अलग बोलना ही पड़ेगा ना, तो स्टोरी को अलग करने के लिए थोड़ा सा अलग आइडिया भी सोचना पड़ेगा। तो अब मैं टॉप जेके बोल रहा हूँ, बाद में टॉप तियांग स्टोरी भी लेकर आऊँगा। आप लोग इसको लेकर पेशेंट मत होना, सिर्फ स्टोरी को एंजॉय करो। कैसे एक दूसरे को तंग करते हैं, कैसे एक दूसरे को बिना बताए ही इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ये किसी और के साथ देखकर जेलस फील करता है। आप लोग तो यही देखना चाहते हो, राइट? तो इसको आगे सुनते रहो और एंजॉय करते रहो। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ठीक है बटरफ्लाइज? मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर तारीफ़ें करते हो ना, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग टाइम निकल कर मेरी वीडियो को सुन रहे हो, उन लोगों की भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।